नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज खबरों की शुरुआत करते हैं फिरोजी शहर की दो प्रमुख खबरों से और सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन की खबर। आज कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई और जिला प्रशासन तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों को राजकीय चिकित्सालय में कोरोना इंजेक्शन लगाए गए। वैक्सीनेशन की शुरुआत एसडीएम यशपाल आहूजा ने स्वयं इंजेक्शन लगाकर की ताकि अन्य कर्मचारियों में वैक्सीनेशन को लेकर किसी प्रकार की चिंता भय नहीं हो। आज लक्ष्य के अनुसार सभी 39 कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन करवाया। फिरोजी में 23 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को इंजेक्शन लगाए गए थे। कल भी स्वास्थ्य विभाग के शेष रहे कर्मियों का वैक्सीनेशन किया गया था। 5 फरवरी को टाउन हॉल में नगरपालिका कर्मचारियों का वैक्सीनेशन होगा। आज सुबह एसडीएम यशपाल आहूजा 10 बजे सरकारी अस्पताल पहुंचे और वैक्सीनेशन कक्ष में आवश्यक कार्रवाई के बाद एएनएम सुशीला बोहरा ने उन्हें आज का पहला टीका लगाया। इसके बाद अन्य एसडीएम ऑफिस के कर्मचारियों सुरेश सुथार, सुरेश बिसा, मनीष नागल, अवनीश, अनीश जिनगर, आरआई रामजीलाल, पटवारी नरपत सिंह राजपुरोहित, जयप्रकाश पालीवाल, राजेश चौधरी व भरत चौधरी, प्रकाश चौधरी, 2 महिला कर्मचारियों सुमन बिश्नोई पटवारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शशि बाला ने भी टीकाकरण करवाया। हमने शाम 7 बजे कुछ कर्मचारियों से बात कर जानना चाहा कि उनकी तबीयत कैसी है, तो सभी ने अच्छा बताया। उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। वैक्सीनेशन के बाद कक्ष में आधे घंटे तक पर्यवेक्षण में रखा गया। वैक्सीनेशन के बाद फ्रंट लाइन भी सेफ हो गई है। हमने टीकाकरण के बाद एसडीएम यशपाल आहूजा से भी बात की। आहूजा ने आम जन को आह्वान किया है कि कोरोना का इंजेक्शन लगवाते समय किसी प्रकार की भ्रांतियों का शिकार नहीं हो। उन्होंने कहा कि सुई चुभने जितना दर्द जीवन को रक्षा दे सकता है तो यह सुई अच्छी है। आज कोरोना की वैक्सीनेशन में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों ने टीका लगवाया है और मैंने भी आज टीकाकरण करवा लिया है। मैं सभी फलोदी वासियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना वैक्सीन आज लगवाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी कोरोना का प्रकोप काफ़ी कम है और इस समय ये बेस्ट समय है और ये मौसम भी बहुत अच्छा है कि जिस समय हमें वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी सेकंड लहर दोबारा आए और उस समय हम दौड़ेंगे तो इसकी एंटीबॉडीज़ डेवलप होने में करीब 28 दिन लगते हैं। जब भी अब सेकंड अभी ये बिल्कुल समय बिल्कुल उचित है और कई तरह की भ्रांतियाँ परिवार में समाज में फैली हुई हैं कि इसका टीका लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ हो सकता है कि किसी को हल्का सा सुई जितना दर्द हो, किसी को हो सकता है सिर दर्द हो थोड़ा बहुत, किसी को फीवर भी आ सकता है, परंतु ये सभी लक्षण इस बात के हैं कि आपके शरीर ने उसको एंटीबॉडीज़ को डेवलप करना शुरू कर दिया है और कोरोना अगर आपको होगा तो आप उससे बचे रह पाएंगे और अगर कहीं कुछ हुआ भी तो बहुत मामूली होगा, आपको उसका ज्ञान भी नहीं होगा। तो इस वैक्सीनाइजेशन के प्रति जो भी भय है, भ्रांतियाँ हैं, उनको दूर करें। इससे ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं आने वाला जिससे आपके जीवन पे कोई दुष्प्रभाव पड़े। हाँ, इसका ये जरूर हो सके होगा कि आपके होने वाला जो कोरोना है उसके पोटेंशियल से, आपको नुकसान से, आपको इस बीमारियों से आने वाले समय में ज़रूर बचाएगा। ये एक मामूली सुई का दर्द आपको जीवन भर रक्षा दे सकता है, इसलिए आप इसका टीकाकरण जरूर करवाएं। एक छोटा सा सवाल सर, आपने क्या सोचा आज सुबह कि मैं वैक्सीनेशन करवाने जाऊंगा? कुछ आपके मन में कोई ख्याल आया? मेरे मन में ख्याल इतना ही आया कि जब भी हॉस्पिटल जाए तो भूखे पेट नहीं जाना चाहिए। अच्छा। नाश्ता कर लें, पेट भर के नाश्ता करें और जाए टीका लगवाएं और इस इंजेक्शन से कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के आदेश पर आज उप जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक जने को जोधपुर रोड के सामने इंडस्ट्री एरिया में सरेआम अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। हालांकि शराब की बरामदगी कम रही, लेकिन काफी समय बाद ऐसी कार्रवाई देखने को मिली। जिला कलेक्टर ने 30 जनवरी को सभी एसडीएम को अवैध व हथकढ़ शराब के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। आज तीनों विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक जने को पकड़ा। सूचना मिलने पर एसडीएम यशपाल आहूजा, डीएसपी पारस सोनी, आबकारी निरीक्षक धर्मवीर पचौरी व आबकारी थाना प्रभारी शेर सिंह ने मैं जाब्ता कार्रवाई की और मौके से एक जने जगदीश जाट निवासी मालियों के पास फिरोदी को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 2 बोतल अंग्रेजी शराब, विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी शराब की 38 पौवे और 28 पौवे देशी शराब के बरामद हुए। इसके खिलाफ आबकारी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल भरतपुर व भीलवाड़ा जिले में शराब दुकानतिका को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और इसके बाद सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। जिला कलेक्टर ने हथकढ़ शराब और अवैध शराब के विरुद्ध 15 दिवसीय विशेष निरोधात्मक अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। सरकार ने इसके लिए मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के लिए
मुखबिर प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत अवैध शराब के संबंध में सूचना देने वाले को सूचना सही पाए जाने पर 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। मंडला कला में कल पुलिस को एक डमी बम मिला था, जिसे पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर जमीन में गहरे दफन करवा दिया। सीआई सुरेश चौधरी ने बताया कि बुधवार को मंडला कला में सड़क के पास एक बम जैसी वस्तु पड़ी थी, जिसकी सूचना मिलने पर जिला अधिकारियों को सूचित किया गया और बम स्क्वाड दस्ते को जोधपुर से बुलाया गया। दस्ते ने बताया कि यह बम की डमी है, जिसका उपयोग प्रशिक्षण के दौरान किया जाता है। संभवतः यह मिलिट्री के आवागमन के दौरान कहीं गिर गया होगा। एहतियात के तौर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी सूचित किया गया है। किशोर जावा हत्याकांड के 7 मुलजिमों को पुलिस ने आज अदालत में पेश किया और 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया। अनुसंधान अधिकारी थाना प्रभारी सुरेश चौधरी ने बताया कि अभियुक्तों को दोपहर बाद अदालत में पेश किया गया था। रिमांड की मांग की थी, जिस पर अदालत ने 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त सरिये, लगी आदि बरामद करने हैं तथा अन्य मुलजिमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। अभी इस मामले में 5 मुलजिम फरार हैं। जय नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज NSS इकाई द्वारा कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में कैंसर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण माथुर थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी अशोक कुमार ने की। डॉक्टर माथुर ने कैंसर के फैलने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि फलोदी क्षेत्र में कैंसर बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है। NSS परिवार के द्वारा इसके रोकथाम के लिए समय समय पर किए गए कार्यों की डॉक्टर माथुर ने मुक्त कंठ से सराहना की। प्रभारी अशोक कुमार ने कहा कि डॉक्टर माथुर ने कैंसर की रोकथाम के कारण व परिणाम को जन जागरूकता अभियान की तरह प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और इस नेक कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस उपलक्ष्य में सहायक आचार्य राम स्वरूप, छात्र संघ महासचिव जसराज माली, हर्ष दवे, दिलीप रंगा, भोमराज माली, सचिन नागल, भरत जोपिंग, राम निवास बिश्नोई, सपना मीनाक्षी आदि उपस्थित। जयपुर के अंदर GNN मार्ग पर है। पिछले 30 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ जो रिसर्च चल रही है, उन रिसर्च के अंदर ये बताया गया है कि 35 से 30 के बिलो की जो एज के लोग हैं, उनमें माउथ कैंसर बढ़ रहा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टोबैको यूज ऑफ कंटिन्यूअस यूज ऑफ टोबैको इज डिफरेंट थिंग। आपने एक दिन के अंदर एक कुछ खाया हुआ अलग चीज है, और कंटिन्यूअस यूज ऑफ टोबैको बराबर रोजाना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाना, ये एक काम है। अब हम आंकड़ों की भयावहता को छोड़ दें और आंकड़ों का काम बताने का गवर्नमेंट का होता है कि इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं। हम लोग यहाँ जो बातचीत कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक जिस्ट के अंदर बात करेंगे, संक्षेप में टू द पॉइंट बात करेंगे कि हम ये जानते हैं कि तंबाकू से होता है कैंसर। हम ये जानते हैं कि तेज मिर्च, ज्यादा मिर्च खाने से कैंसर होता है, और हम ये भी जानते हैं कि किसी बीमारी को लंबे समय तक अगर उसकी देखभाल, उसका इलाज नहीं किया जाए तो भी कैंसर होता है। अब पहले हम दो की बात करते हैं। क्या हम तंबाकू के उपयोग और मैं कहूँगा कि दुरुपयोग दोनों को रोक सकने में सक्षम है कि नहीं है? हम हिमालय में कर सकते हैं। चंद्रमा पे जाकर के राकेश शर्मा जी जिंदा भारत का बुलंद करके आ जाते हैं। राकेश शर्मा इतने साल हो चुके अमेरिका से, मोर देन 40 इयर्स। भारत के देव सिंह और हिलेरी, वो दोनों जाकर के हिमालय में अपना झंडा लगा सकते हैं, और हम कई चीजें कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन चला सकते हैं भारत देश के अंदर, और हम तंबाकू खाना नहीं छोड़ सकते। हम वाईफाई के लिए दौड़ते फिरते हैं, ये लेते हैं, देखते हैं कहाँ है, ये है, सब चीजें पता कर लेते हैं। हमें मालूम है कि वो फायदा है, लेकिन हमें नुकसान की चीज। आज बस इतने समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।